हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट गुरुकुल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड या बीटीसी का रजिस्ट्रेशन 2021 का प्रारंभ हो गया है और जो भी एडमिशन लेना चाहता है दोस्तों, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या समस्याएं आ रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको बता दें कि योग्यता के बारे में देखेंगे, आयु के बारे में देखेंगे, स्नातक प्रतिशत। इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि 45% है, कोई कह रहा है 50% है, कोई कह रहा है एमए एमएससी में यदि आप हैं तो। दोस्तों, एक एक आपको विद प्रूफ, देखिए सारे प्रूफ आपके साथ में लेकर आया हूं। और देखिए जितने भी आपके काउंसलिंग होते हैं, काउंसलिंग बाद वो ऑफर लेटर मिलते हैं, सारे प्रोसेस इस वीडियो में आपको ऑफिशियली जारी दिखाएंगे। और इसको पता है आपको विद्या इंस्टीट्यूट के बारे में कितना भरोसा है आप लोग के ऊपर। और जो आपके भाई बहन जो भी हैं 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, किसी से भी विद्या इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी देख सकते हैं कि विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर को आप कहीं भी सर्च करिए, विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर, चाहे गूगल पर सर्च करिए, टेलीग्राम पर सर्च करिए, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर को, सबसे ऊपर आपका आ जाएगा। वहाँ से आप यूट्यूब के बारे में जान सकते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ और मैं क्या देता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे सकता हूँ। मैं बहुत सारे प्रशिक्षुओं का कॉल आने के कारण मुझे सब वीडियो बनाना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में है। बहुत लोग कह रहे हैं कि लास्ट डेट के पहले आपका फॉर्म आना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, नहीं तो एमए का पूरा होना चाहिए। दोस्तों, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए एक एक ऑफिशियल जितने भी आपके न्यूज़ हैं, नीड लेटर हैं, हर चीज़ इसमें देखिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका 18 का, 19 का नहीं दिखा सकते हैं, 18 का जितने भी हैं, कितने मेरिट पर आया था, कितने पर आपको मिला था, डाइट कितने पे मिला था, और जो ऑफर लेटर मिला है उसमें देखिए कौन से रैंक का, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी का कितना कितना मेरिट जाता है, सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भी इस चैनल पर नए होंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको सबको पता है कि इस चैनल पर आपको डीएलएड के जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, चाहे आपको एडमिशन से लेके रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म से लेके एक एक जानकारी आपको यहाँ पर मिलता है। और आप लोग पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो जीपीएफ, दीक्षा ऐप के जितने भी ऑफिशियल लेटर थे सारे आपको जारी करते थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है दोस्तों, बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंट। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, काउंसलिंग में क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका कि योग्यता के बारे में। तो दोस्तों, मेरिट पहले हम बाद में दिखाएंगे, मेरिट लिस्ट लास्ट में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम योग्यता के बारे में देख लेते हैं। तो योग्यता के बारे में आइए, आपको लेटर के बारे में बता देते हैं। तो हम बिना देखे आपको नहीं बताएंगे। जैसे मान लीजिए लेटर जो है ऑफिशियल लेटर, उसी के बारे में आपको दिखाएंगे, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए सीधे सीधे ऑफिशियल लेटर पर आ जाइए, और इसमें यही बोला गया है, देखिए कहीं भी क्या कि देखिए हाई स्कूल, उसके समकक्ष इंटरमीडिएट, उसके समकक्ष घोषित परीक्षा विधि द्वारा स्थापित यूजीसी के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा में न्यूनतम कितना 50% होना चाहिए, कम से कम 50%, अधिक तो कितना 60-70, किसने इससे कोई मतलब नहीं है। और कौन कौन डाल सकता है इसमें दोस्तों? जो लोग बीटेक किए हैं, ग्रेजुएशन बीए बीएससी, या फिर आपको एमसीए बीसीए जो भी किए हैं दोस्तों, बीसीए एमसीए किए हैं वो भी डाल सकते हैं। और बीसीए ग्रेजुएशन का मतलब कोर्स होता है वो भी डाल सकता है। और साथ ही साथ जो बीकॉम किए हैं वो भी डाल सकता है। और देखिए दोस्तों, इसमें जो है छूट किसको मिल रहा है, देखिए 50% तो मिनिमम मांगा गया है, लेकिन केवल जनरल वालों को। अब मैं दिखाता हूँ, नीचे आइए। आपको देखिए जो कन्फ्यूजन मेन हो रहा था कि यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी को अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% की छूट रहेगी। दोस्तों देखिए केवल 45%, केवल 50% दोस्तों जनरल वालों के लिए है। और कोई भी कास्ट हो, एनी कास्ट, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कास्ट हो, आपको कितना लगेगा? 45% लगेगा। ये कन्फ्यूजन एकदम दूर हो गया दोस्तों, आपका एकदम ऑफिशियल है। और आप लोग चेक करना चाहते हैं तो updled.gov.in पर जाकर आप लोग ऑफिशियली चेक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आपको एक एक वेबसाइट बताएंगे, 18 बैच का, 19 बैच का, सबका वेबसाइट याद है दोस्तों। आप 18 बैच का चेक करना चाहते हैं तो btcexam.in, 18 बैच का 19 बैच का चेक करना चाहते हैं तो updledexaminfo.in दोस्तों। और ENT 2014, 15, 13 का देखना चाहते हैं, 15 का भी हुई है, 13 का देखना चाहते हैं, 14 का देखना चाहते हैं तो entdata.in, इस पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों एक एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। डीएलएड हो, टेट हो, सीटेट हो, एनीथिंग आप लोग सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और आप लोग पुराने वीडियो भी चेक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका परसेंटेज का। योग्यता आपको बता दिए कि क्या योग्यता होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बहुत लोग कह रहे हैं दोस्तों कि एमए में 50% है, एमएससी में 50% है, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की बात किया जा रहा है। कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि आपको 50% एमए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सब लोग अच्छा बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक जिसको नॉलेज होता है दोस्तों, वो वहाँ तक कोशिश करता है कि हम ज़्यादा इफर्ट करके हम ज़्यादा स्टूडेंट को क्या करें, हेल्प करें। ऐसी बात नहीं है, सभी लोग अच्छे बताते हैं, हर यूट्यूबर अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सभी जानकारी के लिए
मैं खुद, अब मैं डाइट से हूँ दोस्तों, मैं आपको एक एक बात दिखा रहा हूँ और आपको जो पिछला रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके बारे में, जो फॉर्म ओपन हो रहा था उसके बारे में आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब आइए कि जो आप बोल रहे हैं कि एमएससी और क्या बोलते हैं इसको, एमए, एनीथिंग, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी क्यों हो, चाहे एमटेक क्यों हो, एनीथिंग। यहाँ पर देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ये नहीं मांगेगा कि एमएससी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब आप मार्क्स डालिए, केवल बीएड में होता है दोस्तों, याद रखिए, बीएड, ओनली फॉर बीएड। बीएड में आप एमएससी करते हैं, एमए करते हैं, उसका ग्रेजुएशन में यदि कम रहता है तो यदि एमए या एमएससी या एमटेक में आपका ज़्यादा होता है 50 से, तो वहाँ पर ले लिया जाता है। लेकिन डीएलएड में ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, 3 चीज़ होते हैं, तीनों की मेरिट बनती है दोस्तों। देखिए अनुक्रमांक चाहिए, अंक पद चाहिए, पूर्णांक चाहिए, प्राप्तांक चाहिए, और यहाँ से मेरिट बनेगी। मेरिट देखिए दोस्तों, मेरिट जब बनती है तो मेरिट आपकी लगभग जनरल देखा जाए तो सबका 200 से क्रॉस ही जाता है, बहुत कम लोग का 200 से कम आता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मेरिट के बाद किसी का परसेंटेज कम हो गया, तो 200 से कम हो गया या ज़्यादा हो गया, उससे कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। यदि आप अप्लाई किए हैं तो आपको मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। फर्स्ट काउंसलिंग हुआ, सेकंड काउंसलिंग हुआ, थर्ड काउंसलिंग, इस तरह से होता है, ओपन मेरिट काउंसलिंग होता है। तो दोस्तों तो इस तरह से आपका एक एक बात होती है। तो दोस्तों जो मेन बातें हैं वही आपको बता रहा हूँ, और अगले वीडियो में जब हम लेकर आएंगे, यदि आप कमेंट में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछेंगे, तो उसी कमेंट को लेकर दोस्तों आपको ऑफिशियली नोटिस के साथ आपको नए नए तरीके, और मतलब जो आपके समकक्ष जो भी डाउट है आपको सभी को हम जानकारी देंगे। ठीक दोस्तों, अब क्या था दोस्तों, अगला पॉइंट क्या था, अगला पढ़ लेते हैं कि स्नातक 25 हो गया, कितने प्रतिशत मेरिट लिस्ट होना चाहिए। देखिए दोस्तों मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो मेरिट लिस्ट में आपका कम से कम बता रहे हैं दोस्तों, ये डाइट लेना है, फर्स्ट काउंसलिंग में 230 से ऊपर होना चाहिए, 230 से ऊपर होना चाहिए फर्स्ट काउंसलिंग में। यदि 230 रहता है आपका तो दोस्तों 230 प्लस है तो कोई रोक नहीं सकता है फर्स्ट काउंसलिंग में डाइट का। लेकिन दोस्तों यदि डिस्ट्रिक्ट लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट लेना है, जैसे मान लीजिए इतने आप 67 डाइट हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, कितने 67 डाइट हैं, और 67 डाइट में यदि दोस्तों एडमिशन लेना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर जैसे बड़े बड़े जो सिटी हैं दोस्तों, वहाँ पर मेरिट बहुत हाई जाता है, वहाँ पर 250 तक का मेरिट जा सकता है, 240 तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो थोड़ा आउटर में है, जैसे बस्ती हो गया आपका, महाराजगंज हो गया, इधर आ जाइए तो आपको चंदौली साइड हो गया और गाजीपुर साइड हो गया, इन सब का जो मेरिट होता है दोस्तों थोड़ा कम जाता है, तो वहाँ पर आपको 230 और 240 तक जा सकता है। अब प्राइवेट की बात करें दोस्तों तो प्राइवेट में कम मेरिट में भी आपका काम चल जाता है, आप वहाँ से बात कर लीजिए, आपका वहीं से आप काउंसलिंग करा लेंगे तो आपको एडमिशन तुरंत मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, प्राइवेट से कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की बात करें तो रैंक कितने तक का दोस्तों मैं बता दूं, 30,000 तक का रैंक का एडमिशन गवर्नमेंट में हो सकता है। अभी विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, विश्वास करना पड़ेगा आपको, सीट कितना होता है 10,000 होता है, लेकिन कैसे सोच सकते हैं कि 30,000 तक रैंक तक का एडमिशन हुआ है। बता दूं दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो एडमिशन लेने के बाद भी छोड़ते हैं, कुछ लोग काउंसलिंग करा के मतलब आपका रजिस्ट्रेशन करके भी उनका मेरिट आने के बाद भी वो काउंसलिंग नहीं कराते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे प्रशिक्षु बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बात करते हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आपको नहीं मिलेगा। आप 30,000 तक जो बात किया है दोस्तों बिल्कुल सही बात है। मैं डाइट मेरठ में जब 19 से काउंसलिंग करवा रहा था दोस्तों, काउंसलिंग में जब मैं बैठा था तो उस समय जब सेकेंड काउंसलिंग जारी हुआ था तो सेकेंड काउंसलिंग में 29,000, 27,000, 26,000 इस तरह के स्टूडेंट एडमिशन लिए थे, वो भी डाइट मेरठ में। आप सभी को पता है मेरे बारे में दोस्तों कि मैं डाइट से हूँ और एडमिशन वहीं से सब जितने प्रोसेस होते थे दोस्तों मैं करवाता था। और सीधे सीधे बात करते हैं मेरिट लिस्ट की, तो आप लोग देखिए यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिलता है दोस्तों। यदि आपका 20,000 तक का भी रैंक है तो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिलता है, तो आप लोग वेट करेंगे किसके लिए, सेकंड काउंसलिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट काउंसलिंग नहीं मिला तो सेकंड काउंसलिंग में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोग वेट करेंगे और थोड़ा सब्र रखेंगे, सेकंड काउंसलिंग में आपको मिले। ये सब बातें हम बाद में बताएंगे दोस्तों, अब इसकी बात छोड़ते हैं क्योंकि ये सब बातें कोई अभी अननेसेसरी है। अभी आप लोग फॉर्म डालिए, फॉर्म डालने के बाद मेरिट बनने दीजिए, आपकी रैंक कितनी आती है उसके हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 21 के डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है आपका जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि दोस्तों ओबीसी एससी एसटी ये जितने भी है दोस्तों, क्योंकि इनका मेरिट थोड़ा अलग बनता है, दोनों का मेरिट अलग अलग होता है। ठीक दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, आइए जब हम 18 बैच से एक सर का लेते हैं, 18 बैच के एक सर हैं इनका लेते हैं। देखिए ये बीसी ओपी यानी आपके ओबीसी के हैं। ओबीसी के इनकी रैंक कितनी थी दोस्तों, इनकी रैंक थी, स्टेट रैंक की बात करें
तो स्टेट रैंक थी 14,322 और उनका जो जनरल रैंक था, मतलब ओबीसी कैटेगरी का इतना रैंक था, लेकिन जनरल का रैंक था 20,000 के क्रॉस था दोस्तों। तो 20,000 के क्रॉस का देखो फर्स्ट काउंसलिंग में इनको डायरेक्ट मेरिट मिल चुका था। रीजन क्या था दोस्तों कि डायरेक्ट मेरिट में प्रशिक्षु कम थे, वहाँ पर जो आपके मेरिट बनी थी उस समय कम बनी थी, इसीलिए दोस्तों वहाँ पर उनको डायरेक्ट मिल गया। लेकिन दोस्तों उसमें सेकेंड काउंसलिंग में आपके 30,000 तक के बच्चों को वहाँ पर एडमिशन मिल गया था। और साथ ही साथ को चंदौली, गाजीपुर और महाराजगंज, देवरिया, इन सब की बात करें तो दोस्तों वहाँ तक की भी लोगों मेरिट आपकी आई थी। आपको जब 2019 की बात करें दोस्तों, उस समय हम एक लिस्ट बताए थे दोस्तों, लेकिन आप लोग को नहीं मिला क्योंकि यूट्यूब उस पर चलता नहीं था, दूसरा चैनल चलता था दोस्तों, उस पर मैं बताया था, सारी इन्फॉर्मेशन दिया था। ठीक दोस्तों, ये आपका ऑफर लेटर मिलता है दोस्तों, कब मिलता है? जब आप काउंसलिंग कराते हैं दोस्तों। काउंसलिंग के बाद जब आप लोग को फीस पेड करना होता है दोस्तों, पेड करने के बाद 10,000 जो लगता है आपका, उसके बाद का ये डॉक्यूमेंट मिलता है कि आप लोग ऑफर लेटर लेके जाएंगे और साथ ही साथ आपको जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी सब कुछ लेकर जब जाएंगे तो आप लोग को वहाँ पर काउंसलिंग होगा। कहाँ पर? आपके कॉलेज पर, जहाँ पर आपका कॉलेज मिला होगा या फिर डायरेक्ट मिला होगा। देखिए, यदि आपका जहाँ पर कॉलेज मिला है काउंसलिंग वहाँ पर होगा, यदि आपका डायरेक्ट जहाँ मिला हुआ वहाँ पर आपका काउंसलिंग हुआ। इस तरह से होता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट में सबका काउंसलिंग होता है। पहले होता था दोस्तों, लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम हो गया है तब से आपके कॉलेज में, जो मतलब प्राइवेट कॉलेज हैं, वहीं पर आपका काउंसलिंग होगा। ठीक दोस्तों, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब रही बात ऑफर लेटर, इसी तरह होता है दोस्तों। और इनकी बात करें तो दोस्तों 10,000 पेमेंट होता है। देखिए 10,200 स्टार्टिंग में पेमेंट होता है और 41,000 किसका होता है? 41,000 प्राइवेट कॉलेज का होता है। इसका भी हम आपको ऑफिशियल लेटर दिखा देते हैं तो आपको पूरा बिलीव हो जाएगा। जैसे ऑफिशियल लेटर देखेंगे तो आप लोग को एक एक बात आपको क्लियर होता रहेगा। तो आप लोग को मैं ऑफिशियल लेटर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रशिक्षण जो शुल्क होता है 2 साल का कोर्स होता है, आपको सबको पता है। बीटीसी डीएलएड आप अपने भाई बहनों, बड़े भाई बहनों से 18 बैच, 17 बैच, 19 बैच किसी से आप पूछ सकते हैं। और इसमें रही 10,200 की बात, किसमें? जब आप डायरेक्ट मिलेगा तब। लेकिन दोस्तों यदि आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, कब निर्धारित किया गया था? देखिए 10 सितंबर 2014 को निर्धारित किया गया था। और देखिए जो प्रशिक्षण शुल्क है प्राइवेट कॉलेजों को, यानी निजी संस्थान जिसको बोलते हैं, उनमें कितना है? 41,200 होता है, 1 साल का होता है। फिर दूसरे साल भी आपको 41,200। और प्राइवेट कॉलेज में एक और समस्या होती है कि एग्जाम फॉर्म अलग से और उसके बाद सुविधा शुल्क अलग से और मतलब हॉस्टल फीस अलग से, ऐसा कुछ देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मैं ऑफिशियली बताऊं दोस्तों, तो आप लोग को हॉस्टल फीस नहीं देना होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं सीधे सीधे, प्रशिक्षण अनावासी होगा, अतः आवास छात्रावास कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी आवासीय नहीं है दोस्तों। देखिए केवल डाइटों में आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम बताते हैं कि डाइट में कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए, कोई शुल्क नहीं लगता है। आपको 10,000 में ही सब कुछ इंक्लूड रहता है। आपका स्काउट गाइड से लेके, आपका स्काउट गाइड कैंप चलता है, से लेके आपका जो भी आपका आवासीय विद्यालय, मतलब आपको रहने का हॉस्टल जो मिलता है, ये सब फ्री में मिलता है। हर एक डाइट में आपका हॉस्टल बना होता है। कहीं कहीं टूटा फूटा है तो वहाँ बच्चे नहीं रहते हैं, लेकिन लगभग मैक्सिमम डाइट में आपका हॉस्टल मिलेगा और वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज़ का अलग होता है। कहीं कहीं पर टूट गया तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्राइवेट कॉलेज में देखिए कुछ नहीं होता दोस्तों, यहाँ सीधे सीधे प्रशिक्षणवासी होगा। आवास छात्रावास में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उसका अलग से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसमें पैसा इंक्लूड होता है। जब आप लोग एडमिशन कराएंगे तो आप लोग को वहाँ पर एक स्लिप मिलता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्लिप जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो स्लिप आएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ दिखाएगा। तो आप लोग इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों यही सब था दोस्तों, यही सब डाउट था आपका। और आपको जो भी डाउट है दोस्तों, एक बात और बोल दें, जो भी डाउट है, अब देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों वैलिड होना चाहिए। और मोबाइल नंबर बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जब आप लोग का एग्जाम फॉर्म भराता है फर्स्ट सेमेस्टर का, उस समय मोबाइल नंबर बहुत जरूरी होता था। आप लोग इस फॉर्म जो भरेंगे उसको रखिएगा, और जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी बचा के रखिएगा अपना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल नंबर। ठीक दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में यही तक। ठीक दोस्तों, अब जो भी आपका डाउट है कमेंट में करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।